गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज की सेशन में हम जो 10th क्लास है मैथ्स एक्सरसाइज 3.5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वजन गुणन विधि ये सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और अपने जो यूट्यूब चैनल जेएमएस क्लासेस में आपका वेलकम, स्वागत। क्वेश्चन फर्स्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, Which of the following pairs of linear equations has unique solutions? जो नीचे linear equations दी हुई है, द्विघात जो रेखिक समीकरण दी हुई है, उनका बताना है कि किन किन का यूनिक सॉल्यूशन है, यानी अद्वितीय हल है, नो सॉल्यूशन कोई हल नहीं है, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इसके अनेक हल है। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर मान लो यूनिक सॉल्यूशन होएगा, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यूनिक सॉल्यूशन के केस में हमें उस क्वेश्चन को वजन गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है हम उसको ऐसे लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल पहला काम अपना ये है कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये निकालते हैं। ओके, तो यहां से जो x का कोफिशिएंट होगा वो a1 होगा, तो यहां पर a1 की वैल्यू कितनी होगी 1 और a2 की वैल्यू 3। इसी तरह से b1 की वैल्यू -3 एंड b2 की वैल्यू -9 और c1 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू -2। तो चेक करते हैं सबसे पहले a1 बाई a2 करके, a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 निकालते हैं। जब a1 बाई a2 निकालते हैं तो यानी 1/3, और जब b1 बाई b2 निकालते हैं इट मींस -3 बाई -9, और जब c1 बाई c2 निकालते हैं इट मींस -3 बाई -2। ओके, तो यहां से 1/3 एज इट इज, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 3 9, ये भी 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल, आ गया 3/2। इट मींस ये पहले दो केस क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, और लास्ट वाला बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये कंडीशन हम प्रीवियस जो एक्सरसाइज है उनमें डिस्कस कर चुके। कौन सी कंडीशन रहेगी, ये कौन सी लाइन की कंडीशन रहेगी, ये रहेगी, इसका होगा नो सॉल्यूशन कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन कोई हल नहीं, और लाइन रहेगी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस पूछे तो समांतर रेखा, लाइन का नहीं पूछा है लेकिन फिर भी आप हम एक्स्ट्रा बता देते हैं कि जिसमें अगर पहले दो बराबर होते हैं, जिसके अंदर a1 बाई a2 b1 बाई b2, अगर पहले दो बराबर नहीं होते तो वो होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। पहले डिस्कस कर चुके हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी प्रतिच्छेदी रेखा। और जब a1 बाई a2 इक्वल टू होता है b1 बाई b2 के और इक्वल होता है c1 बाई c2 के, तो वो पता है कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। और जो तीसरा केस होता है जिसके अंदर a1 बाई a2 पहले दो बराबर होते हैं लेकिन लास्ट वाले जो दो बराबर नहीं होते, ये होता है अपना पैरेलल लाइन का केस होता है, जिसके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं होता, जैसे हम बोलते हैं समांतर रेखा, समांतर रेखा, और इसको बोलते हैं समपाती, और ऊपर वाली को बोलेंगे प्रतिच्छेदी। तो पहले ये कंडीशन आपको अगर पता होगी तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा आपके लिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट था, पहले चेक करना था कि इनका कोई सॉल्यूशन है या नहीं है, चेक करना था यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। जैसे कि फर्स्ट जो लाइन है इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो ये केस यहाँ नहीं है, तो इसको फिर आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व नहीं करना है। सिमिलरली कोइंसिडेंट लाइंस का जब तीनों ही चीजें बराबर होती है तो कोइंसिडेंट लाइन समपाती रेखा होती है, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं।
तीसरी जो लाइन है पैरेलल लाइंस, जिसके अंदर पहले दो बराबर होते हैं, लास्ट वाला बराबर नहीं होता। पैरेलल लाइन का केस होता है, समांतर रेखा केस होता है। और इस केस के अंदर क्या, कोई सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन होता है, कोई हल नहीं होता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड पार्ट की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपके सामने है। 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन आपके सामने। तो इसको लिखते हैं ऐसा, 2x प्लस वाई, प्लस का 5 इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं, माइनस का 5 और राइट हैंड साइड 0। इसी तरह से इक्वेशन सेकंड को 2x प्लस 2y, 3x प्लस 2y सॉरी, प्लस 8 इधर आएगा तो माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहां से a1 निकल के आ रहा है 2 और a2 निकल के आ रहा है यहां से 3। इसी तरह से जो b1 होता है, जो y का जो कोफिशिएंट होता है, जो y का कोफिशिएंट होएगा वो b1 होगा। इट मींस b1 की वैल्यू 1। सिमिलरली b2 अगर निकालना हो तो जो जितना y का कोफिशिएंट होएगा, जितना y का गुणांक होगा यानी 2, और c1 की वैल्यू -5 और c2 की वैल्यू -8। तो चेक करते हैं पहले a1 बाई a2 करके। a1 बाई a2 क्या, इट मींस ये अपना आया 2/3। इसी तरह से चेक करते हैं b1 बाई b2 करके चेक करते हैं, ये आया 1/2। फिर c1 बाई c2 करके चेक करते हैं, ये आया 5/8। क्योंकि ये माइनस है तो माइनस कैंसिल हो गया। ओके, अभी देख पा रहे हैं क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। इट मींस a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इट मींस कौन सी लाइन होगी, दिस रिप्रेजेंट कौन सी लाइन को, कौन सी रेखा को प्रदर्शित करता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस को। और ध्यान रहे कि इंटरसेक्टिंग जो लाइंस होती है, जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है, प्रतिच्छेदी जो रेखा होती है, उनके कितने सॉल्यूशन होते हैं? सो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसका एक अद्वितीय हल होगा। यूनिक सॉल्यूशन को हम क्या एक हल भी बोल देते हैं, या इसको हम ऐसा भी बोल देते हैं, अद्वितीय हल। और क्वेश्चन वाले ने बोला है कि अगर अद्वितीय हल होगा या इंटरसेक्टिंग जो लाइंस जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, उसको ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या करना है, क्या प्रोसेस रहेगी? यहां लिखेंगे x, फिर लिखेंगे y, फिर लिखेंगे 1। ओके, x के नीचे b1 से स्टार्ट करना है, b1 b2 ऐसे स्टार्ट करना है, b1 b2 c1 c2, c के बाद वापस a1 a2 और b1 b2। b1 b2 से स्टार्ट करना है, b फिर c वापस a और b। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ध्यान दें, x b1 बाई b2 c1 बाई c2, फिर रहेगा y c1 बाई c2 a1 बाई a2। इसी तरह से 1 लिखेंगे लास्ट में, और इन जो a1 बाई a2 b1 बाई b2। दोबारा लिखते हैं x b1 बाई b2, उसकी वैल्यू कितनी है 1 2, क्या रखते हैं 1 2। फिर आगे c1 बाई c2 यानी -5 -8, फिर यहाँ y, वापिस a1 बाई a2 पर आ जाओ, 2 3 2 3। ओके, फिर लिखेंगे 1, उसके बाद में वापस b1 b2 1 2 1 और 2। ओके, फिर x बटा, इस तरह से मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर ऐसे करनी है, 1 की -8 के साथ -8, फिर बीच में नेगेटिव, 2 5 10 माइनस का 10 बराबर y बटा, फिर ऐसे करो, 5 दिया माइनस का 15, फिर अपनी तरफ से नेगेटिव, फिर 8 दूना -16 इज इक्वल टू 1 बटा 2 2 जा 4, फिर नेगेटिव 3 1 जा 3।
आगे चलते हैं। x बटा माइनस माइनस प्लस का 10, 10 में से 8 गया तो 2 इज इक्वल टू y बटा, इसी तरह से माइनस माइनस प्लस 16 में से 15 गया तो 1, फिर 4 में से 3 गया तो 1। अब एक बार क्या करना है, x बाई 2 के बराबर में रखना है 1 बटा 1, और एक बार y बटा 1 के बराबर में रखना है 1 बटा 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, x की 1 के साथ x और 2 की 1 के साथ 2, तो x की वैल्यू अपने पास नजर आएगी 2। इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी नजर आएगी, 1। ये क्वेश्चन फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो आपके सामने है। इसमें क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही थी, मतलब यूनिक सॉल्यूशन वाला केस बन रहा था, अद्वितीय हल। और क्वेश्चन ने कहा कि जिसका भी अद्वितीय हल वाला केस बनता है उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहता है ये वाला, जिसमें हमें x2 और y1 मिला। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के थर्ड पार्ट की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। प्लस का 20 इसको इधर लेके आते हैं, माइनस का 20 हो जाएगा, राइट हैंड साइड क्या बचेगा, 0। सिमिलरली प्लस का 40 इसको इधर लेके आते हैं, माइनस का 40, राइट हैंड साइड 0 बचेगा। यहाँ से a1 कितना आएगा, a1 आएगा 3, और a2 निकल के आएगा 6, b1 निकल के आएगा माइनस का 5, और b2 निकल के आएगा माइनस का 10, c1 माइनस 20, और c2 कितना आएगा, माइनस 40। ओके, करते हैं a1 बाई a2, a1 बाई a2 इट मीन्स 3 बाई 6, 3 बाई 6 मतलब 1 बाई 2। फिर करते हैं b1 बाई b2, यानी कि माइनस 5 बाई माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दूना 10, 1 बटा 2। फिर c1 बाई c2 करते हैं, माइनस 20 बटा माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 दूना 40, 1 बटा 2। यानी तीनों ही केस क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। यहाँ पर क्या है, a1 बाई here a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। जब तीनों ही बराबर होते हैं तो कौन सा केस होता है, ये होता है कोइंसिडेंट लाइंस का, संपाती रेखा का, कोइंसिडेंट लाइंस का होता है, जिसे हम बोलते हैं संपाती रेखा। और जो कोइंसिडेंट संपाती जो रेखा होती है इसके होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, अपरिमित रूप से अनेक हल इसके होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इस केस के अंदर हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व नहीं करना है, यूनिक सॉल्यूशन के केस में ही करना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहां से a1 1, क्योंकि जितना x का कोफिशिएंट होता है गुणांक होता है वो a1 होता है, a2 3, b1 माइनस 3 और b2 माइनस 3, c1 की वैल्यू माइनस 7, c2 की वैल्यू माइनस 15। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल a1 बाई a2 करते हैं, ये आएगा 1 बाई 3। फिर करते हैं b1 बाई b2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 बाई 3 करेंगे तो ये कितना आएगा, 1।
C1/C2 करते हैं तो माइनस से माइनस कैंसल, 7/15। ये पहले दोनों केस ही बराबर नहीं आ रहे। यहाँ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो कौन सी लाइन होगी? ये होगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा। और जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं वो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? उसके हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कहे तो अद्वितीय हल होता है उसका। अद्वितीय हल बोल दो या एक हल बोल दो, एक ही बात है। यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल या एक हल। और जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा उसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो x स्टार्ट क्या करना है? b1 से स्टार्ट करना है। b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2। x b1 से स्टार्ट करेंगे। -3 -3 -3 -3, फिर -7 -15, फिर y, फिर वापस आ जाएंगे a पर 1 3, ओके, फिर आगे 1, वापस b1 b2 -3 -3, मतलब -3 से स्टार्ट किया और उसी पर खत्म करना है, यानी b1 b2 से स्टार्ट करते हैं उसी पर खत्म करना। चलो x बटा, पहले इस तरह से मल्टीप्लाई करनी, माइनस माइनस प्लस, 15 तिया 45, फिर अपनी तरफ से नेगेटिव, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करनी, माइनस माइनस प्लस, 7 तिया 21 बराबर y बटा 7 तिया -21, फिर नेगेटिव अपनी तरफ से, फिर 15 एकम 15 -15 इज इक्वल टू 1 बाई, फिर 3 1 जा -3, फिर अपनी तरफ से नेगेटिव लगाना, 3 3 जा -9, x 45 में से 21 घटाएंगे 24, y बटा माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस का हो गया 15 और 21 माइनस का है तो 15 माइनस का 6 बचेगा। इसी तरह से नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस प्लस, 9 में से 3 गया तो 6, तो एक बार के लिए x बटा 24 बराबर 1 बटा 6, एक बार के लिए y बटा -6 बराबर 1 बटा 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 6 की x के साथ 6x और 24 की 1 के साथ 24, x बराबर जो 6 गुना में वो 24 की 24 की डिवाइड में चला जाएगा, 6 चौका 24, तो x की वैल्यू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 6 की y के साथ, इधर y इज इक्वल टू कितना आएगा? -6 बटा 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा ना, तो y की वैल्यू -1। ये क्वेश्चन फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट आपके सामने है, यूनिक सॉल्यूशन था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व कर दिया, x 4 आ गया, y -1। क्वेश्चन फर्स्ट खत्म होता है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्वेश्चन सेकंड के अंदर जो फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, हमें वो a और b की वैल्यू बतानी है, हमें कंडीशन दे रखी है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं जिसके। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कौन से लाइन के होते हैं? हमें पता, वो कोइंसिडेंट के होते हैं, यानी कहे तो संपाती के होते हैं जी, ओके। और इसकी कंडीशन क्या होती है? इसके अंदर जो सारा का सारा जो ना a1/a2 करें और जब b1/b2 करते हैं और c1/c2 करते हैं तो तीनों चीजें इक्वल नजर आती है, ओके। और क्या दे रखा है क्वेश्चन फर्स्ट में? 2x + 3y = 7। और फिर सेकंड जो a - b
एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी -2। ओके, ध्यान देना, सम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो वो कंडीशन यहाँ अप्लाई कर देते हैं हम। क्या करते हैं, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये जो कंडीशन है ये यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से a1 कितना आएगा 2 डिवाइड बाई a2 कितना आएगा a माइनस बी इज इक्वल टू b1 3 और b2 नजर आएगा a प्लस बी। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, c1 7 और c2 कितना नजर आएगा 3a प्लस बी -2। सॉल्व करते हैं इनको। पहला जो पेयर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 की a के साथ 2a प्लस 2 की b के साथ 2b इज इक्वल टू 3 की a के साथ 3a, बीच में नेगेटिव, और 3 की b के साथ 3b। ओके, 2a प्लस 2b दोनों को इधर लेके आते हैं तो माइनस का तो 3a हो जाएगा, और जो माइनस का 3b है वो लेफ्ट हैंड साइड आके प्लस का 3b हो जाएगा, और राइट हैंड साइड क्या बचेगा 0। तो 3b और 2b दोनों जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5b, और 2a में से जो माइनस का 3 है ये सॉल्व करेंगे इसको तो हमें नजर आएगा माइनस का a इज इक्वल टू 0। ओके, और माइनस का इधर भेज देते हैं, यानी a इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आ गई 5b। a की वैल्यू कितनी आ गई 5b। जिस तरह से पहले जो पेयर को सॉल्व किया यहां से a इज इक्वल टू 5b नजर आया, उसी तरह से इस पेयर को सॉल्व करते हैं आप। 3 की 3 के साथ 3 3 9a प्लस 3 की b के साथ 3b माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू 7 की a के साथ और 7 की b के साथ 7a प्लस 7b, यहां से 9a प्लस 3b माइनस 6, प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 है, और प्लस का 7 भी इधर आएगा तो माइनस का 7 भी इज इक्वल टू 0। 9 में से 7 घटाएंगे तो 2a, 3b और माइनस 7b इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा माइनस का 4b और माइनस का 6, राइट हैंड साइड 0। अभी पढ़ के हैं कि a की वैल्यू कितनी है 5b, टू एज इट इज a की जगह रख देंगे 5b माइनस का 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2 5 10 b माइनस 4b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 10 में से 4 घटाएंगे तो 6b, और जो माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6, b इज इक्वल टू 6 जो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चले जाएगा, 6 को 6 से जब भाग करेंगे तो कैंसिल, तो b इज इक्वल टू कितना मिलेगा 1। b की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर देंगे, 5 1 जा 5, तो a इज इक्वल टू कितना आएगा, a इज इक्वल टू आएगा 5। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्या करना था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की कंडीशन लगानी थी, तो पहले हमें ये कंडीशन पता होनी चाहिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो इस दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमें a1 बाई a2 निकालना है, या पुट करना है, पहले एक बार पहले पेयर को लेके चलना है, बाद में नेक्स्ट पेयर को लेकर चलना है। तो जब पहला पेयर लेंगे तो यहां से a इज इक्वल टू 5b मिलेगा, ये वाली जो वैल्यू है वो नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो वहां से हमें b की वैल्यू इजीली डेराइव की जा सकती है, निकाली जा सकती है। तो b की वैल्यू वापस यहां पुट कर देंगे तो हमें a मिलेगा 5। ये क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपके सामने था। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं आप। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट,
फॉर विच वैल्यूज ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। अब की बार हमें नो सॉल्यूशन वाला केस दिया है, कोई हल नहीं। नो सॉल्यूशंस का क्या केस होता है, जिसके अंदर a1 by a2 इज इक्वल टू होता है b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। आपकी नॉलेज के लिए बता दें कौन सी लाइन होती है, कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइंस, यानी कि कौन सी रेखा कहीं तो समांतर रेखा। लाइन दे रखी है हमें 3x plus y is equal to 1 and second है 2k minus 1 x plus k minus 1 y is equal to 2k plus 1। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a1 by a2 करते हैं। a1 कितना आएगा, अप्लाई करते हैं कंडीशन कि a1 by a2 इज इक्वल टू लेना है b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2, यानी 3 डिवाइड बाई 2k माइनस 1। और b1 कितना रहेगा, जो y का कोफिशिएंट होता है वो b1, तो y का कोफिशिएंट 1 और यहाँ y का कोफिशिएंट k माइनस 1, और जिसके साथ x और y नहीं लगा होता वो c1 by c1 और c2 होते हैं। c1 कितना 1 और c2 कितना 2k plus 1। लेकिन पहले दो केस बराबर होते हैं, लास्ट वाला बराबर नहीं होता, तो यहाँ ऐसे निशान लगा देंगे नॉट इक्वल का। पहले दो पेयर लेके चलते हैं, बाद में फिर इन दोनों को लेके चलते हैं। ओके स्टार्ट करते हैं। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से 3 की k के साथ 3k माइनस 3 की 1 के साथ 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1 की 1 के साथ करेंगे तो सेम ही आएगा 2k माइनस 1, 3k माइनस प्लस का 2k इधर आएगा तो माइनस का 2k, और जो माइनस का 3 उसको उधर भेज देते हैं प्लस का 3, और माइनस का 1 पहले से ही है। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो k मिलेगा ओनली, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, तो k की वैल्यू क्या आंसर आ गया 2। अब इसी तरह से लास्ट जो दो पेयर है उसको सॉल्व करते हैं। 2k प्लस 1 की 1 के साथ 2k प्लस 1 नॉट इक्वल टू, जैसा साइन यहाँ है वैसा ही यही रखेंगे। k माइनस 1 की 1 के साथ करेंगे तो k माइनस 1, 2k प्लस का k इधर आएगा तो माइनस का k नॉट इक्वल टू, प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1, एक तो माइनस 1 पहले ही, एक माइनस 1 एक और हो गया। 2k में से k घटाएंगे तो k नॉट इक्वल टू 1 और 1 माइनस 1 टोटल हो गया -2। तो k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, k की वैल्यू -2 नहीं हो सकती, लेकिन +2 हो सकती है। तो ये क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट आपके सामने है। ये ज्यादातर ना 1 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, प्लीज नोट इट। क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, solve the following pair of linear equations by the substitution and cross multiplication methods। क्वेश्चन 3, 8x plus 5y is equal to 9, फिर 3x plus 2y is equal to 4। सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन विधि से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी वज्र गुणन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस जो एक्सरसाइज के अंदर, प्रतिस्थापन विधि। तो इसी एक्सरसाइज के अंदर हम ओनली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की ही बात करेंगे, वज्र गुणन विधि की, जिसके अंदर क्या हमें a1 की जरूरत पड़ेगी। a1 कितना है 8 और a2 कितना है 3। इसी तरह से b1 कितना 5, b2 रहेगा 2, और c1 की वैल्यू 9 और c2 की वैल्यू 4। क्या होती है x y और 1। b1 से स्टार्ट करना, b1 b2 यानी 5 2, फिर c1 c2 यानी 9 4, फिर वापस a पर आ जाए 8 3, b1 b2 5 2। तो x बटा 5 चौका 20 माइनस 2 निमा 18, y बटा 9 तिया 27 माइनस 4 8 32 बराबर 1 बटा 8 दूनी 16 माइनस 3 5 15।
यहाँ से x बटा 20 में से 18 गया तो 2, और यहाँ 27 में से 32 घटाएंगे तो -5, और यहाँ 16 में से 15 घटाएंगे तो 1। क्या करना है, एक बार लेना है x बटा 2 बराबर 1 बटा 1, एक तो ये केस हो गया, और सेकंड रहेगा y बटा -5 बराबर 1 बटा 1। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी नजर आएगी, x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 2, और यहाँ से y की वैल्यू -5। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, वजर गुणन विधि से। सब्स्टिट्यूशन मेथड्स हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, बिल्कुल इजी है, ये आप खुद सॉल्व कर लेना। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसे लगी हो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, और YouTube चैनल JMS क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।